हेलो एवरीवन। बेटा आज हम अपना मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी क्लास 11th का जो हमारा चल रहा था चैप्टर, जिसका हमने एक लेक्चर करा है, जिसमें हमने इंडिविजुअल सीरीज करी है इससे प्रीवियस वाले लेक्चर में। आज हम लेक्चर नंबर 2 कंटिन्यू करेंगे इसका, जिसमें हम डिस्क्रीट सीरीज के क्वेश्चंस करने की कोशिश करेंगे। मैं आपसे इतनी उम्मीद कर सकता हूं कि इससे पहले वाले लेक्चर को आपने बहुत अच्छे से देखा हो, जिसमें हमने इंडिविजुअल सीरीज के 2-3 क्वेश्चंस करे थे और आपको प्रैक्टिस के लिए बोला गया था, आपने अच्छे से सीख लिया हो। आज हम करने जा रहे हैं, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, कि मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, जिसको हम मीन बोलेंगे, इसमें निकालना सीख रहे हैं। पहली सीरीज हम सीख चुके हैं, आज हम दूसरी सीरीज सीख रहे हैं, जिसका नाम क्या है मेरे भाई? डिस्क्रीट सीरीज। सर मैं पहचानूंगा कैसे ये डिस्क्रीट सीरीज है? मेरे भाई इंडिविजुअल सीरीज में क्या था, सिर्फ एक्स एक्स गिवन होता था, एक सिंगल फिगर गिवन होती थी, एक लाइन, ठीक है। डिस्क्रीट सीरीज में क्या होगा बेटा, यहां तेरे को फ्रीक्वेंसी भी गिवन करेगा। एक्स तो होगा ही, दो लाइनें गिवन होंगी क्वेश्चन में, एक एक्स गिवन होगा, एक फ्रीक्वेंसी गिवन होगा, एक एक्स गिवन होगा और एक फ्रीक्वेंसी गिवन होगा। तो इसका ट्रीटमेंट हम कैसे करेंगे? डायरेक्ट मेथड सीखा था हमने, वो यहां भी चलेगा। एक शॉर्टकट मेथड सीखा था हमने, वो भी यहां चलेगा। और सर एक और मेथड होता है, हमने स्कूल वगैरह में सुना है, बिल्कुल सुना है, स्टेप डिविएशन मेथड। तो आज की क्लास में हम सिर्फ डिस्क्रीट सीरीज के 2 क्वेश्चन में आपको अच्छे से कराऊंगा, उसके बाद आप घर पे प्रैक्टिस करेंगे बुक्स वगैरह से, तो आपके डिस्क्रीट सीरीज आज के लेक्चर के बाद पूरा निपट जाएगा, जो लेक्चर नंबर 2 है हमारा। फिर जब हम लेक्चर नंबर 3 में मिलेंगे आपसे, तो हम आपको करवाएंगे क्लास इंटरवल सीरीज। खैर वो बात की बात है, जब 3 आएगा तब की बात तब कर लेंगे। अभी हम लेक्चर नंबर 2 पर आते हैं, जिसमें हमने क्या सीखना है? सर डिस्क्रीट सीरीज के बारे में सीखना है। तो सर जल्दी से इसका एक क्वेश्चन लिखिए और इसकी प्रैक्टिस हम चालू करते हैं। तो ये देखिए बेटा, इसका क्वेश्चन कुछ इस प्रकार होता है, जो ये रहा आपकी। तो चलिए जी, ये देखिए जो आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा है, कुछ इस प्रकार का क्वेश्चन होगा हमारे पास डिस्क्रीट सीरीज का। सर एक्स भी गिवन है और एफ भी गिवन है, राइट। तो पहले मैं आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करके दिखा रहा हूं मेरे भाई डायरेक्ट मेथड से, ठीक है जी। मीन निकालना सिखा रहे हैं, क्वेश्चन में अच्छे से मेंशन है। एवरेज को बेटा मीन भी बोलते हैं, मैंने लिख दिया है, कई बार क्वेश्चन में लिखा होता है एवरेज निकालो, तो एवरेज निकालने का मतलब होता है कि आपको मीन निकालना है। तो हम सबसे पहले स्टार्ट कर रहे हैं अपने डायरेक्ट मेथड से सॉल्यूशन को। इसका बेटा जो फॉर्मूला होता है, ये मीन का साइन होता है, अब पहले लेक्चर में सीख चुके हो। इसको एक्स बार रीड करते हैं। क्या रीड करते हैं? एक्स बार। सिग्मा का मतलब टोटल होता है, टोटल ऑफ एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ, ये फॉर्मूला रहेगा। सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। सर एफ और एक्स की आपस में हो रही है मल्टीप्लीकेशन, ये एफ एक्स का मतलब होता है एफ और एक्स की मेरे भाई आपस में क्या हो रही है? मल्टीप्लीकेशन। तो सर हमें एक कॉलम बनाना है ऊपर एफ एक्स का। देखो आपको एफ और एक्स दोनों दे रखा है क्वेश्चन के अंदर, ठीक है जी। क्वेश्चन में एफ और एक्स दोनों दिया हुआ था आपको, आप इसका इंटू कराइए आराम आराम से। 3 इंटू 2 बेटा 6 होता है, 5 इंटू 4 बेटा 20 होता है, 6 इंटू 3 बेटा 18 होता है, 7 इंटू 8 ये कितना होता है बेटा? ध्यान से सोच समझ के बताना, 56 होता है, ठीक है जी। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है आप लोगों को? चलिए अब आगे सुनते हैं। 10 इंटू 8 ये हमारा बेटा 80 होता है, ठीक। कुछ गड़बड़ ना हो इसलिए आप भी एक बार क्रॉस चेक करेंगे साथ साथ, और मैं भी करूंगा, बहुत आराम आराम से देखिएगा। 2 इंटू 3 6, 5 4 20, 6 3 18, 7 7 जा 49, 8 56 होता है, राइट। 8 10 जा 80 होता है, ओके। सर अब ध्यान से देखिए बेटा, फॉर्मूले के आगे ना समेशन लगा हुआ है सिग्मा। सिग्मा का मतलब होता है मेरे भाई टोटल। सिग्मा का मतलब क्या होता है? टोटल। तो आप इस कॉलम का नीचे जनरेट करेंगे टोटल, सिग्मा एफ एक्स, यानी कि इसका टोटल जनरेट करना है हमें आराम आराम से। 6 और 8 14, 14 और 6 होता है 20, ठीक है बेटा। 20 का 0, 2 कैरी है मेरे पास। कितना कैरी है बेटा? 2। 2 2 जा 4, 5 10 18 बेटा, मेरे हिसाब से 180 इसका टोटल आ रहा है, ठीक है सर। अब हम प्लॉट करते हैं, इसका टोटल 180 अपॉन सिग्मा एफ, यानी कि एफ का टोटल चाहिए अब हमें। सर एफ का कॉलम भी दिख रहा है मेरे को तो बनता हुआ, बिल्कुल सही है, दिख रहा है। समेशन ऑफ एफ कर लेते हैं आराम आराम से। एफ का टोटल 2 प्लस 4 6, 6 में 7, 6 में 3 जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा। 9 में अगर हम 8 को जोड़ते हैं, 9 में अगर हम किसको जोड़ते हैं? 8 को जोड़ते हैं तो 17 हो जाएगा, 17 और 10 27 हो जाएगा। एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं, मेरे हिसाब से 27 आ रहा है, लेकिन हम अगेन क्रॉस चेक करते हैं क्योंकि गलत होने की प्रोबेबिलिटी होती है। 6 और 3 9, 9 और 8 कितना होता है? 17, 17 और 10 होता है 20 का
27। ठीक है सर, यहां प्लॉट हो गया 27। ओके, अब बेटा इसको देखो, आपको फोन यूज नहीं करना कि आप जल्दी से जल्दी फोन यूज करें, कैलकुलेट करें। यार देखो, आपको वहां पे फोन अलाउड नहीं है एग्जाम में, तो हम उसी पॉइंट ऑफ व्यू से चलेंगे कि हम खुद काटना सीखते हैं। मेरे को अच्छे से दिख रहा है, ये 3 से कट रहा है, 3 का मल्टीप्लीकेशन है, तो बेटा 3 से काटेंगे इसको तो ये हो जाएगा, और नीचे आ जाएगा बेटा 9। ठीक है जी, बेटा एक बार और कट रहा है 3 से, जितना मेरे को समझ में आ रहा है, 20 एंड 3। ओके सर, 20/3 बच रहा है। अब इसको हम डिवाइड कर लेते हैं, मैं अभी इरेज कर दूंगा, अब आराम से डिवाइड करिए। बेटा जो ऊपर होता है वो अंदर रहता है, यहां 3 हो गया, 3 6 जा 18, सर रिमेन बचा 2, सर पॉइंट लगाइए, 0 लगाइए, 3 6 जा 18, सर रिमेन बचा 2, यही आएगा बेटा। तो आपका फाइनल आंसर जो जनरेट हो रहा है वो हो रहा है 6.66। तो मीन जो आ रहा है हमारा 6.66 आ रहा है इस क्वेश्चन का। और ये हमने किससे सॉल्व करा सर? ये हमने सॉल्व करा है अपने डायरेक्ट मेथड से डिस्क्रीट सीरीज को। चलिए अब मैं आपको लेके चलता हूं शॉर्टकट मेथड पे। ठीक है जी, आराम आराम से समझते हैं, थोड़ा सा इसको हटा लेते हैं क्योंकि इसकी अब हमें जरूरत नहीं है। ठीक है जी, और हम थोड़ा सा ये जो हमने साइड साइड में मार्केबल करा था आपको समझाने के लिए, इसको भी हटा लेते हैं ताकि हम आराम से डायरेक्ट मेथड को कर पाए। चलो अब हम फोकस पे आते हैं शॉर्टकट मेथड के। ठीक है जी, अब हम शॉर्टकट मेथड को सॉल्व करेंगे। सर इसका फॉर्मूला, बेटा इसका फॉर्मूला रहेगा एक्स बार बोले तो मीन का साइन ए प्लस, थोड़ा बहुत अगर आपने पहला लेक्चर बहुत ध्यान से देखा हो तो आपको ए का मीनिंग भली भांति पता होगा कि अज्यूम मीन होता है जो हम मिड में लेट करते हैं। सर हमने फर्स्ट सीरीज में हमने एक्स में लेट करा था मिड में, तो यहां भी मेरे भाई एक्स जो है, एक्स की लाइन का मिड वैल्यू ले लेंगे, मिड में ले लेंगे, तो वो हमारा अज्यूम मीन बन जाएगा ए। अभी दोबारा समझेंगे आराम से, याद करो मैंने अच्छे से बोला था ए प्लस, थोड़ा सा हमें डिस्टेंस मेंटेन करना है, दूर जाना है, सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ, सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ। ठीक है जी, सिग्मा मतलब टोटल होता है, आराम आराम से समझना बेटा। ए जो होता है मेरे भाई, ए जो होता है वो कुछ मिड में लेट होता है, ए जो होता है हमारा मिड में लेट होता है एक्स के, तो हम मान लेते हैं हमारा ए जो है वो 6 हो गया मिड में। मैंने एक चीज और बताई थी, कई बार एक्स का बिल्कुल मिड नहीं बन रहा होता, तो बेटा थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है, कोई समस्या नहीं है, आप आराम से ले लीजिए, आपका ए लेट हो गया। ठीक है जी, अब हम क्या करते हैं मेरे भाई, डी निकालना है। हाँ सर आपने बताया तो था कुछ कि डी निकलता है एक्स माइनस ए करके। डी कैसे निकलता है मेरे भाई? एक्स माइनस ए करके। तो पहले बेटा डी निकाल लो आराम आराम से, डी निकाल रहा हूं मैं ऊपर एक्स माइनस ए। ठीक है जी, आराम से देखना डी कैसे निकलता है, एक्स माइनस ए मैंने सामने लिख भी दिया है ताकि आप सीख पाए। तो सर एक्स कितना है? 3 है, माइनस ए कितना है? 6 है, तो सर जी -3 आएगा ये तो, यस। ऐसे ही चलते रहिए, डी निकालिए। एक्स कितना है? 5 है, -1। एक्स कितना है? 6 है, और ए भी कितना है? 6 है, कितना हो गया? 0। एक्स कितना है? 7 है, ए कितना है? 6 है, कितना हो गया बेटा? 1। 8 माइनस 6 कितना हो गया बेटा? 2। आई बस समझ में, ये हमारा डी निकल गया। ठीक है जी, सर एक चीज बताइए, आपने डी तो निकाल दिया, ये जो यहां पे दिख रहा है मेरे को एफ और डी की आपस में क्या होती हुई दिख रही है? ये आपको फॉर्मूला पढ़ना आना चाहिए आपको। एफ और डी की सर मल्टीप्लीकेशन हो रही है आपस में, एफ और डी की आपस में क्या हो रही है मेरे भाई? मल्टीप्लीकेशन। तो सर आप करिए ना फिर एफ और डी की मल्टीप्लीकेशन। तो लो भाई मैं एफ और डी की मल्टीप्लीकेशन करने जा रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। मतलब ये वाला कॉलम जो है मेरा डी का वैल्यू, इसको मैं इनटू कराऊंगा मेरे भाई एफ के साथ, और एफ का कॉलम कहां पर है मेरे भाई? ये रहा। तो इनको आपस में क्या करवाना है मेरे को? इनटू कराना है। तो सर कराओ। तो मेरे भाई 2 इंटू 3 6 हो गया, और माइनस का साइन है तो -6 हो गया क्योंकि -3 है वहां पर। फिर आता है मेरे भाई 4 इंटू -1, सर जी -4 हो गया। फिर आता है मेरे भाई 3 इंटू 0, सर ये 0 हो गया। फिर आता है 8 इंटू 1, 8 इंटू 1 8 हो गया। 10 इंटू 2 20 हो गया। आई बस समझ में। तो ये हमने एफडी का मल्टीप्लीकेशन कर लिया। सर एक चीज बताओ, एफडी का आपने मल्टीप्लीकेशन करा, अच्छी बात है। अब उसमें फॉर्मूले में लिखा हुआ है आगे सिग्मा,
सिग्मा का मतलब होता है टोटल, एफडी का टोटल करना है, यानी कि नीचे मुझे एफडी का टोटल लेकर आना है। कुछ डिजिट्स माइनस में भी हैं, कुछ डिजिट्स प्लस में भी हैं, तो मैं क्या करता हूं, पहले प्लस वाली डिजिट्स एक साथ ले लेता हूं, जो कि है 28, माइनस की है 10। सर जी बचपन से सीख रहे हैं, प्लस माइनस माइनस होता है, यानी कि 18 आएगा, और बड़े वाले का साइन रहता है 28 के साथ, बड़े वाले के साइन 28 बड़ा है और उसके साथ प्लस का साइन है, तो वैल्यू आएगी प्लस 18। ओके मेरे भाई, प्लस माइनस माइनस होता है, आपने लिख दिया, प्लस माइनस माइनस करके 28 माइनस 10 18 होता है, और साइन रहेगा बड़े वाले का, तो बड़े वाले के साथ साइन क्या है मेरे भाई, प्लस का, तो हमने प्लस 18 लिखा। ठीक है सर, अब ये क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। चलिए अब इस क्वेश्चन को आराम से हम सॉल्व कर लेते हैं, हमारे पास सारी वैल्यू आ चुकी है। ए की वैल्यू कितनी है बेटा, 6 है सर, ये रही ए की वैल्यू कितनी है 6, प्लस एफडी की वैल्यू कितनी निकाली सर 18, अपॉन सिग्मा एफ की वैल्यू कितनी है सर जी 27 है। ठीक है, अब मेरे भाई आप यहां पर गलती ना करें, ठीक है, आप आराम से सुनिए, यहां पर एलसीएम वेलसीएम ना लें, आप कुछ मत करिए मेरे भाई, आप इसको ऐसे लिखिए 6 प्लस ये 18/27 को आप साइड में लिख के पहले इसको छोटा कर लीजिए बेटा, 3 से कट रहा है बिल्कुल प्रॉपर। ठीक है, 3 3 जा, और 3 इसमें आता है 6 पे, 3 इस पे आता है मेरे भाई 9 पे। ओके, एक बार और कट रहा है मेरे हिसाब से, तो 3 इसमें आता है 2 पे, 3 3 जा, ये हो गया 2/3। अब इसको साइड में कहीं डिवाइड कर लो, 2/3, पॉइंट लगाया, 0 लगाया, 6 जा 18, फिर 2 रिमेन बचा, 6 जा 0.6, 0.66, बेटा इनको जोड़ दोगे 6.66। क्या देख पा रहे हो आप, डायरेक्ट मेथड और शॉर्टकट मेथड से आंसर सेम आ रहा है, कि पेपर में आपसे कौन सा मेथड पूछता है वो उसकी चॉइस होती है, आप अपना तीनों आराम से सीख सकते हैं और कैलकुलेट कर सकते हैं। बहुत इजी है, फॉर्मूले में आपको बहुत अच्छे से समझा रहा हूं, बहुत टाइम कंज्यूम करके समझा रहा हूं, ताकि आप नए नए सीख रहे हैं इसको तो अच्छे से सीख पाए। ओके हुआ यहां तक का। चलिए सर आपने बोला था 3 मेथड होंगे आज, डायरेक्ट, शॉर्टकट और स्टेप, तो अब हम बातें करेंगे बेटा स्टेप डिविएशन मेथड के ऊपर। थोड़ा सा पहले जो हमने शॉर्टकट को सीखने के लिए साइड में चीजें करी थी उसको मैं रफ कर दूं, ताकि अच्छे से हमारे पास स्पेस अवेलेबल हो। ये हो गया, चलिए मेरे भाई अब हम सीखते हैं स्टेप को आराम आराम से। देखो स्टेप का बेटा फॉर्मूला रहेगा, स्टेप डिविएशन मेथड का फॉर्मूला रहेगा एक्स बार, यानी कि मीन का साइन, ए प्लस थोड़ा सा दूर जाएंगे सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ। अरे सर मजाक कर रहे हो, ये तो आपने बिल्कुल सेम सेम फॉर्मूला लिख दिया शॉर्टकट का। हाँ तो बिल्कुल लिख दिया। अभी इसको स्टेप का फॉर्मूले में कन्वर्ट करने के लिए आपको कुछ नहीं करना, शॉर्टकट का जो फॉर्मूला है उसको एज इट इज लिखा हमने, यहां लगाएंगे बेटा डैश। ठीक है मेरे भाई, डैश इंटू सी, डैश इंटू सी। सी का मतलब होता है बेटा कॉमन डिफरेंस। सी का मतलब क्या होता है, एक बार बोलेंगे मेरे साथ, कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस का मतलब होता है कि एक्स के बीच में कितना गैप चल रहा है। देखो यहां पर देखो क्वेश्चन में एक्स के बीच में बेटा ध्यान से देखो, एक एक का सॉरी 2 का डिस्टेंस है, 3 से 5 2 का गैप है, यहां पर है, तो इस वाले क्वेश्चन के अंदर आपका परफेक्ट गैप नहीं है। ठीक है, परफेक्ट गैप नहीं है, तो इसमें आप क्या कर सकते हैं, कॉमन वैल्यू सी की वैल्यू 1 लेके भी आपका क्वेश्चन हो सकता है। लेकिन मैं कोशिश करता हूं आपको कि आपको जब मैं स्टेप का क्वेश्चन अभी करा रहा हूं तो इसको आप समझे ध्यान से, वरना आपको जो अभी एक और क्वेश्चन मैं करवाऊंगा वहां पर आप पे सी के पास आपका कॉमन गैप होगा 5 5 5 5 5 5, तो सी का वैल्यू 5 हो जाएगा इस टाइप में। सर ये डी डैश कैसे निकलता है मेरे भाई, डी डैश निकलता है डी अपॉन सी। सर क्या मतलब बेटा, डी डैश निकलता है डी अपॉन सी। सर सी क्या है लेकिन इस क्वेश्चन में, वैसे तो आपने बताया कॉमन डिफरेंस होता है, बेटा यहां पर नहीं दे रखा कॉमन डिफरेंस, तो तू 1 ले ले मेरे भाई। ठीक है, वरना अगर पेपर में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है स्टेप डिविएशन का तो वहां कॉमन डिफरेंस दिया होता है, 5 5 5 5 का होगा या 10 10 का होगा, जो मैं अगले क्वेश्चन में आपको सिखाऊंगा। ठीक है, तो चलो पहले इसको फोकस करते हैं। सर डी डैश निकलेगा डी अपॉन सी। ओके, तो हम थोड़ा सा डी डैश निकाल लेते हैं पहले। डी डैश निकलता है डी अपॉन सी, और सर डी तो हमारे पास है, ओके, और सी आप बोल रहे हो कि हम 1 ले सकते हैं, सी ले सकते हैं इस क्वेश्चन के लिए हम क्या 1, तो आराम से निकालते हैं। डी है हमारे पास -3,